दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 4 रोमन न्यूमरल्स। तो फिर चलो शुरू करते हैं। रोमन न्यूमरल्स। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव रेड दैट द रोमन न्यूमरल सिस्टम्स uses letters of English alphabet to represent numbers. These letters and their numeric values are given in the following table. तो फिर इसमें लिखा है कि हमने पहले की क्लासों में पढ़ा है कि रोमन न्यूमरल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को यूज़ करता है नंबर्स को दिखाने के लिए, और ये होती है उन नंबर्स की वैल्यू। आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000। Romans used different combination of these letters to write numbers. Now let us learn how to represent higher number using the Roman numeral system. तो फिर जो रोमन्स होते थे पहले, वो इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन लिखते थे नंबर्स बनाने के लिए। तो फिर हम भी सीखते हैं कि हम इसे बड़े नंबर्स कैसे बनाएं। न्यूमरल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are called Indo-Arabic numerals. There is no zero in Roman numerals. तो फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम बोलते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, और जो रोमन नंबर्स होते हैं उनमें कोई भी न्यूमरल्स नहीं होते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। There are no rules as such for writing Roman numerals. However, there is an accepted convenience in use for the past few years of writing Roman numerals. It is as follows. Letters I, X, C, M can be repeated up to 3 times. तो फिर रोमन न्यूमरल्स के लिए कोई भी रूल नहीं है रोमन न्यूमरल लिखने के लिए, पर कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले एक ऐसी अब रोमन न्यूमरल्स का एक रूल हो गया कि जो लेटर आई, एक्स, सी और एम है वो 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं। और जब भी कोई रोमन न्यूमरल रिपीट होता है उसका मतलब एडिशन होता है। जैसे कि 1 + 1 2i = 1 + 1 = 2, 2x का मतलब 10 + 10 = 20, 3c का मतलब 100 + 100 + 100 = 300, 2m का मतलब 1000 + 1000 = 2000। नोट: लेटर V, L and D आर नेवर रिपीटेड। जो V, L और D होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। Whenever a letter of a smaller value is written to the right side of greater value, the values of both the letters are added. जब भी मान लो कोई भी वो रखा रहता है, कोई भी स्मॉलर नंबर लिखा रहता है कोई भी बड़े नंबर के राइट साइड में, जैसे कि V का मतलब होता है 5 और ये है I का मतलब क्या होता है 1, तो फिर ये 5 और ये 1 है, तो फिर ये छोटी वैल्यू है इसलिए दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। और ये C और ये 3x, C का मतलब होता है 100 और इनके आगे है 3x, ये छोटे हैं सबसे C से, और ये सब प्लस हो जाएंगे। L का मतलब होता है 50, 2x का मतलब होता है 10 और 1i का मतलब होता है 1, तो फिर ये सारे के सारे भी प्लस हो जाएंगे। M का मतलब है 1000, C का मतलब होता है 100 ये सब प्लस हो जाएंगे। Whenever a letter of smaller value is written to the left of the greater value, the value of a smaller letter is subtracted from that greater letter. जब भी मान लो कोई वैल्यू है, जैसे कि VI है ना, अगर मान लो ये I इसके इस जगह पर नहीं लेफ्ट साइड में लिखा रहता तो फिर ये दोनों माइनस हो जाते हैं, तो इसका आंसर आता 4। इसलिए मान लो कोई वो छोटी वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखी रहती तो फिर वो माइनस हो जाएंगे। नोट: V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जैसे कि जो लेटर्स होते हैं V, L और D वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर मान लो हमें निकालना है 45 को हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है,
अगर आपने मेरा पुराना ही अभी तक का ही पढ़ा है, फिर आप क्या बोलोगे? अगर मतलब अभी तक का पढ़ा है, आप बोलोगे कि हम एल पहले वी लिखेंगे फिर एल लिखेंगे, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू वो हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 50 - 5 45। पर ये रॉन्ग है, क्योंकि वी एल डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और करेक्ट संख्या क्या है? हमें करेक्ट होगा एक्स एल वी। मतलब सबसे पहले हम 50 और -10 होगा 40, फिर प्लस होगा 45, ऐसे में निकलेगा सही आंसर, क्योंकि वी एल डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। द न्यूमरल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। और जो न्यूमरल है आई, वो सिर्फ वी और एक्स ही सब्ट्रैक्ट कर सकता, मतलब वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और जगह से नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो आई एल, तो फिर आई एल इज इक्वल टू क्या होगा? 50 - 1 इज इक्वल टू 49। पर ये एक्चुअली में आई एल ही गलत है। मतलब हमें वापस से मान लो हमें 49 निकालना है, आप बोलोगे आई एल, पर ऐसा नहीं, हमें एक्चुअली में लिखना है एक्स एल आई एक्स। मतलब सबसे पहले 50, यहाँ पर है इसकी संख्या 10 और एल की संख्या 50, तो फिर हम इन दोनों माइनस होगा और इसमें आंसर ये निकल जाएगा 40। उसके बाद 10 - 1, यहाँ पर क्या आएगा? उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 नहीं, हाँ 9 आएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 9, और फिर हम यहाँ पर 40 + 9 इज इक्वल टू 49, ऐसे लिखेंगे हम। द न्यूमरल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। जो x वो l और c से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। द न्यूमरल c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। द न्यूमरल है c, वो d और m से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। A letter of smaller value can be written to the left of a letter of smaller value can be written to the left of a letter of greater value only once. It means that the same letter cannot be subtracted twice or thrice. और जो भी कोई भी लेटर होता है जो स्मॉलर वैल्यू का, वो कोई बड़े वैल्यू के लेफ्ट में सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। हम उसको 2 या फिर 3 बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो देखो, अगर मान लो हमको आंसर क्या निकालना है, अब हमें 80 आंसर निकालना है हमको, तो फिर हम क्या करेंगे? सी एक्स एक्स, पर ये गलत फॉर्मूला है। अगर हम सी एक्स एक्स करेंगे तो अगर मान लो अभी आपने ये नहीं पढ़ा और सी एक्स एक्स लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर 100 - 10 इज इक्वल टू 80, जो एकदम नॉर्मल है। पर ऐसा नहीं है, इसका करेक्ट आएगा एल एक्स 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 इज इक्वल टू 50 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 80, ऐसे लिखेंगे इसको सही। और अगर मान लो हमें 8 निकालना है, तो फिर ये गलत वैल्यू है, और एक्स 1 आई आई एक्स ये गलत है, और सही क्या है? वी आई आई आई। 5 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 8। और ये रूल्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। If a smaller numeral is placed between two greater number, then it is always subtracted from the larger number to the right of it. अगर मान लो मतलब एक स्मॉल नंबर है ना, वो अपने दो बड़े ग्रेटर नंबर्स के बीच में आ गया, इसकी यहाँ पर सी और एल इन दोनों से बड़े हैं और ये स्मॉल है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसे इससे प्लस करेंगे या फिर इसे इससे माइनस करेंगे। इसलिए इसमें बताया गया है हम हमेशा जो भी राइट वाले उसे माइनस करेंगे हम स्मॉलर वैल्यू को। जैसे कि इसका आंसर होएगा 100 प्लस ब्रैकेट 50 - 10। जैसे कि सी अलग आ गया 100, और हम इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर प्लस कर देंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करिए 40, 100 + 40 इज इक्वल टू 140। और ये भी सेम टू सेम ही है, एल आई एक्स, तो फिर हम करेंगे एल साइड में 50, उसके बाद हम इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट 10 - 1 इज इक्वल टू 59। उसके बाद फिफ्थ, टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल बाय 1000, अ स्मॉलर बार हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड अ विनक्लम इज पुट ओवर द नंबर। अगर मान लो हमें कोई भी नंबर को, ये नंबर है वी आई आई, जिसका मतलब है 7, और अगर हम इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे
तो मतलब होगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अगर इसके जैसे कि अगर मान लो V11 अगर हम नॉर्मली करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 7। पर अगर हम मान लो V11 को उसके ऊपर एक लाइन हॉरिजॉन्टल सी लाइन बना दे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और ये क्या होगा 7000। और अगर हम सेम टू सेम 11 के साथ भी 11 मल्टीप्लाई बाय 1000 11,000। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं जो अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पढ़ सकते हैं इनको। और ये और एग्जाम्पल। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स।